जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारी कंपनियों में बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं। सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली और दूसरी कंपनी तो यही दोनों एक ही ग्रुप की हैं, एक ही सेक्टर की कह लीजिए कंपनी है। इटर्नल जोमेटो है पहला नंबर पे, 216 रुपया करेंट प्राइस है। 2.5% की इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और इसी की सेम एक कह लीजिए कंपटीटर कंपनी स्विगी भी है। 282 रुपये पे यह ट्रेड कर रही है। 77,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह भी कंपनी है। अब दोनों कंपनियों में एक ही न्यूज आई है, इसीलिए दोनों को एक ही साथ कवर कर रहा हूँ। इटर्नल स्विगी के शेयर पर यूबीएस ने फूड डिलीवरी में अच्छी वृद्धि की उम्मीद जताई है, लेकिन आगे गैस की कमी के जोखिम का भी जिक्र किया। तो देखिए, सीधा सीधा कह लीजिए कि जो अभी गैस की थोड़ी सी किल्लत देखने के लिए मिल रही है, उसके वजह से जो भी होटल होटल वाली कुछ कंपनियां हैं, स्विगी इटर्नल भी कहीं ना कहीं से खाना लेके ही डिलीवर करेंगी ना, तो इनके बिजनेस पे थोड़ा सा भी हाल फिलहाल में तो थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इनका मानना है कि फूड डिलीवरी में अच्छी वृद्धि देखने के लिए मिल रही है और आगे भी मिलेगी। इसके वजह से इटर्नल और स्विगी पे दोनों पे यूबीएस ने अपनी पॉजिटिव जो है रेटिंग निकाली है, पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है। और उसके बाद एक जो है यहाँ पे भी एक्सिस कैपिटल की भी आई है रिपोर्ट, इसको भी बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा यूबीएस ने कहा है कि फूड डिलीवरी में अच्छी खासी वृद्धि की संभावना है, बस खाना पकाने वाली गैस की निरंतरता में थोड़ी सी कमी आ रही है। इसका असर मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा पड़ सकता है, तो ये 1-2 महीने दबाव थोड़ा सा रह सकता है। बाकी आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सालाना आधार पर 20% के आसपास बढ़ रहा है इनका उद्योग, जो बताया जा रहा है बिक्री। और इसमें बताया कि बिक्री की पे थोड़ा सा कमी अभी गैस की वजह से देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर इसमें देखेंगे, नोट में लिखा गया है कि मार्च और के तिमाही में पहले 2 महीने के बाजार हिस्सेदारी के रुझान में काफ़ी हद तक स्थिरता है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी जो है यहाँ पे यूबीएस ने कहा है कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे प्रतिद्वंदियों की तुलना में अपनी पहुंच का लाभ लगातार बढ़ रहा है। यूबीएस ने इटर्नल में 375 रुपये के साथ जो है बाय रेटिंग दिया है। और वहीं पे स्विगी में भी बात करेंगे, यहाँ पे सकारात्मक रूप अपनाते हुए 515 रुपये के 510 रुपये के आसपास का लक्ष्य देख के जो है बाय रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों में पॉजिटिव रिपोर्ट है। इटर्नल में 375 और उसमें 510 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा खासा जो है यहाँ पे अप साइड का यहाँ पे जो है टारगेट कंपनी ने तय किया है, इसको देख सकते हो। टोटल लगभग इटर्नल की बात करेंगे तो 33 विश्लेषकों ने कवर किया, जिसमें 30 ने खरीदे रेटिंग दिया है और 3 ने केवल बेचे रेटिंग दिया है जोमेटो की। स्विगी में 28 विश्लेषकों ने इसको कवर किया और 23 ने खरीदे रेटिंग दिया है, 3 ने होल्ड दिया है और 2 ने बेचे रेटिंग यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से देख सकते हो इन पे जो है कितनी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही हैं, आगे भी बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ ये एक्सिस कैपिटल की भी एक बाय रेटिंग आ रही है 400 कह लीजिए कि 84 रुपये के साथ। ये इटर्नल पे है, जोमेटो पे यहाँ पे इनकी रेटिंग आई है एक्सिस कैपिटल की। इनको भी वही लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कंपनी का जो है बिजनेस जो है अच्छे खासे ग्रो करने वाला है और इसकी वजह से भी यहाँ पे तेजी की संभावना बन रही है। उसके बाद आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का नंबर 1381 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में शेयर में बढ़िया गिरावट आई है, लेकिन इसमें भी कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अभी यूएस में जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था, मतलब वहाँ पे रिफाइनरी लगाने वाले थे, उसके वजह से। बाकी अगर हम लोग देखें, रिलायंस इंडस्ट्री के विश्लेषकों ने कई सारे गिरावट का व्यू रखा है और कई सारे ने तेजी का भी व्यू यहाँ पे रखा है। रिलायंस के लिए भी ठीक है, अच्छा है, ठीक है ना। अब रूस से भी तेल का अनुमति मिल गया है, तो वहाँ से भी कच्चा तेल खरीद के रिफाइन करके उसको भी डिलीवर करेंगे, तो अच्छा खासा रहेगा इनका भी बिजनेस। हालांकि फिलहाल में थोड़ा सा निगेटिव ही साउंड कर रहा है अभी। इसमें भी बात करेंगे तो यहाँ पे जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 1750 रुपये का मूल्य निर्धारित किया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 26% की बढ़त दिखाता है। अच्छा खासा है। कोई एक इतना बढ़िया स्टेबल कंपनी अगर एक साल में भी 26% बढ़ जाए तो उसको बढ़िया ही मानेंगे। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि ये जो मध्य पूर्व में जो व्यवधान हुआ है, कच्चे तेल रसायन CO2 कारोबार को फायदा हो रहा है, जिससे रिफाइन और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड में जो है भारी उछाल आया है। जेफरीज को उम्मीद है कि आने वाले अवधि में
ऊंचे स्प्रेड बने रहने से वित्त वर्ष 2026-27 में उच्च मार्जिन का समर्थन मिलेगा। तो कंपनी का मार्जिन बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पे कुल मिला के रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो देख लीजिएगा 1750 रुपये के साथ इन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, तो ये भी बढ़िया अपडेट है। उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री पे 1750 रुपये के ही लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग यहाँ पे बरकरार रखी गई। इनका भी वही चीज़ मानना है कि रिफाइन और पेट्रोकेमिकल मार्जिन में समर्थन मिलेगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्री में भी आगे आने वाले समय में बढ़त की संभावना बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे इनको भी देखेंगे तो टोटल 37 विश्लेषकों ने कवर किया, जिसमें से 35 ने बाय रेटिंग दिया और केवल 2 ने सेल रेटिंग दिया। मतलब इसमें भी बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है आई हैं जो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि 37 में से 35 लोग बाइंग के पक्ष में है, तो उसी को मानेंगे ना। ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। एक कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस से ही अलग हुई यह भी कंपनी है, और इसका भी देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में भी 3% की गिरावट आई है, 235 रुपये पे कैंडल क्लोज कर रहा है। अब इस कंपनी में भी एक जो है बढ़िया रिपोर्ट आ रही है, मंजूरी मिल गई है। देखिए कंपनी ने सितंबर 2025 में ही एलियांज के साथ ग्रुप के साथ मिलके एक एलियांज जियो री इंश्योरेंस कंपनी जो है मतलब बनाई थी, ठीक है ना। मतलब ये कंपनी इन्होंने निगमन की थी, सूचना दी थी सितंबर 2025 में ही, पिछले साल ही। अब जब भी कोई कंपनी आप बना लेते हैं तो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके जो भी रेगुलेटर होते हैं उनसे चाहिए होता है मंजूरी, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड की मंजूरी मिली तो म्यूचुअल फंड अब कंपनी ला रही है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड वाला इनका कारोबार जो है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 12 मार्च 2026 यानी कि कल लेटर के जरिए AJRL वहीं एलियांज जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड को री इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर बिजनेस शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब पहले तो कंपनी ने क्या किया था कि कंपनी बनाई थी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया, जो भी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं वो सब डेवलप किया। अब जो है फाइनल अथॉरिटी से मंजूरी मिल चुकी है, मतलब जो रेगुलेटर हैं इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करने वाले, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी हैं, इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को, तो उनसे यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत जल्द आप लोगों को इंश्योरेंस भी इसका मिलता हुआ नजर आएगा सभी सेक्टर में, मतलब बाइक एक हर चीज़ का इंश्योरेंस, जीवन बीमा टाइप का सब कुछ अब धीरे धीरे निकालेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड अभी कई सारे निकाले हैं ना, तो इस तरीके से। तो अभी एक बिजनेस इनका और बढ़ने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, तो ये भी एक अच्छा है, जिससे आगे वाले आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अभी इसी से पहले थोड़ा सा पहले कंपनी ने, अभी मैं बताया था कि 147 करोड़ रुपया का निवेश भी किया था इसी कंपनी में, ठीक है ना, एलियांज जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड में ही। और अब टोटल इनका इन्वेस्टमेंट इसमें 150 करोड़ रुपए का हो चुका है, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और दोनों कंपनियां डालेंगे, एलियांज भी डालेगी और जियो फाइनेंशियल भी डालेगी। तो ये भी इसमें बढ़िया रिपोर्ट निकल के, ये आज की खबर है इसलिए बढ़िया है। एक इसमें निगेटिव खबर आ रही है, अदानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL। अब अदानी गैस की बात करेंगे तो 566 रुपये पे ट्रेड करा है, 7% की इसमें आज गिरावट आई है। और कल ही मैं वीडियो बना के अपने दूसरे चैनल पे बताया था कि शायद यह कंपनी कल जो है SM की लिस्ट में जा सकती है। और आज देखिए यहाँ पे 16 मार्च 2026 से शॉर्ट टर्म के SM के स्टेज 1 में अदानी टोटल गैस यहाँ पे शामिल हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। और यहाँ पे अगर NSE की वेबसाइट पे भी जाके आप लोग अडानी टोटल गैस सर्च करके देखोगे तो यहाँ पे आपको SM स्टेज 1 लिखा हुआ दिखेगा। मतलब यह कंपनी सोमवार से SM की लिस्ट में जा रही है। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, इससे मार्जिन वार्जिन बढ़ जाता है, तो MTF वाला जो होता है मार्जिन वो ख़त्म हो जाता है। तो जो पहले से MTF में कोई बाय करके रखा है तो उसको कॉल का मार्जिन का कॉल आता है ब्रोकर की तरफ से, और मार्जिन नहीं देने पे उसका शेयर जो है सेल कर दिया जाता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट जो भी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा सप्लाई बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे भी SM की लिस्ट में कोई भी शेयर शामिल होता है तो वैसे भी उसमें गिरावट का ही थोड़ा सा व्यू रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से निगेटिव अपडेट माना जाता है। हालांकि है तो रिटेल इन्वेस्टर के हितों के रक्षा के लिए ही बनाया गया, ताकि किसी भी शेयर को मैनिपुलेट ना किया जाए। लेकिन SM लिस्ट में जब भी कोई शेयर जाता है तो थोड़ा सा निगेटिव साउंड होता है और शेयर में थोड़ी सी गिरावट की संभावनाएं रहती हैं। एक स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड है, 134 रुपये वाला शेयर, 1:10 के रेशियो में कंपनी दे रही है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट, और इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट बहुत जल्द आने वाला है, इसको देख लीजिएगा।
एक B2B सॉफ्टवेयर लिमिटेड भी है, 44 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करा, 1:2 के रेशियो में बोनस है। 15 मार्च के आसपास तक इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ सकता है, रह सकता है, ऐसी संभावना है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगली कंपनी है ट्राइट्रोन वॉल्व्स लिमिटेड, 3315 रुपये के आसपास ट्रेड करा, 3:1 के रेशियो में कंपनी बोनस दे रही है। इसका भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट बहुत जल्द आने वाला है, तो इसको भी अपने रडार पे आप लोग रख लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।